देखिए, ये तो बात बिल्कुल साफ थी कि ये जो वृद्धि होनी थी, ये पूरे देश को पता था कि ये एंटिसिपेटेड है। इसको केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से रोका हुआ था, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, 3 बड़े राज्य और एक यूनियन टेरिटरी, जिसकी वजह से ये दाम पिछले कई हफ्तों से करीबन 1 डेढ़ महीने से नहीं बढ़ाए गए थे। और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए, जैसे ही चुनाव का जो है वो पोलिंग हुई, पोलिंग का जो है पोलिंग पूर्ण हुई, उसके तुरंत बाद जो है इन दामों को बढ़ा दिया गया। और सबसे बड़ी मार इसकी जो है वो कमर्शियल जो एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे हमारी होटल इंडस्ट्री को प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो पड़ना स्वाभाविक है। होटल इंडस्ट्री के साथ साथ जितने हमारे ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, आप जानते हैं कि आने वाला सीज़न प्रदेश में जो है टूरिज़्म के प्रति बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे बरसात के पहले का अभी ये सीज़न है, और जिस तरीके से आपके 19 केजी का जो आपका सिलेंडर है कमर्शियल, उसको 993 रुपये से बढ़ाकर 3071 रुपये, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक वृद्धि है, ये की गई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक और, मोदी सरकार हमेशा ये नारा देती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और जिस तरीके से ये वृद्धि हुई है, इसका सीधा नुकसान प्रदेश के हमारे होटेलियर्स को, प्रदेश के हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स को मिलेगा। और वो निश्चित तौर से वो जो वृद्धि हुई है उसका जो उस बर्डन को वो पास ऑन जो है वो कंज्यूमर्स को किया जाएगा, तो दाम निश्चित तौर से बढ़ेंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे ही आपका जो 5 केजी का सिलेंडर है, ये भी करीबन 549 रुपीज़ से बढ़ाकर इसको 810 रुपये किया गया है। और अभी ये भी एंटिसिपेटेड है, अभी तो केवल एलपीजी के कमर्शियल के दाम बढ़ाए हैं, मगर कुछ दिनों के अंदर अंदर आपके पेट्रोल और डीजल के दाम भी देश के अंदर बढ़ने वाले हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो है डिप्लोमेसी की बात ये करते थे, उसमें पूरी तरीके से ये सरकार जो है वो फेल हो गई है। बारी बारी ये बात कही जाती है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो ये ब्लॉकेड हुआ है, उसकी वजह से जो क्रूड महंगा हुआ है, उसकी वजह से जो इंपोर्ट एलपीजी का महंगा हुआ है, उसका ये जो है विफलता केंद्र सरकार की रही है। उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है जयशंकर जी, जो कहते हैं कि हम लाल आंख सबको दिखाते हैं, मगर उस लाल आंख का कोई फ़ायदा देश और प्रदेश के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके ऊपर सरकार को मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। कि एक और ये कहा जाता है कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं और सारे दाम हम अपने हिसाब से तय करेंगे, मगर जब सस्ते तेल को खरीदने की बात जो है वो रशिया से जो उपलब्ध हमारे पास है, जो हमारे पास एक रास्ता उपलब्ध है, मगर उसको अमेरिका के दबाव में ना लेकर जो है देश का जो नुकसान हो रहा है, उसके बड़ा बाद जो कंज्यूमर्स के ऊपर, हमारे उपभोक्ताओं के ऊपर जो उसका जो बर्डन पड़ रहा है, उसका अब चीज़ें हमको देखनी शुरू हो गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लोगों के जो है यहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद करने में एक बहुत बड़ा जो योगदान है, वो जो फेलियर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जो कूटनीति का पूरे तरीके से बिठा दिया है, उसकी वजह से ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही है।